अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.creatorkashmir.com। शुमाली ज़िला बारामूला में सोपर के पैटिसीरा इलाके में फोर्सेस के साथ गोलियों के तबादले में 3 मिलिटेंटों के जमा हक होने का पुलिस ने दावा किया है। यह मारकाराई दौरान शब उस वक्त शुरू हुई जब फोर्सेस ने इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने पहले 2 और बाद में एक और मिलिटेंट के जमा हक होने की इतला दी। बताया जा रहा है कि मारे गए मिलिटेंटों की तहवील से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। पीपल्स अलायंस बराए गुपकार इलामिया की आज श्रीनगर में एक अहम मीटिंग PAGD सदर और मेंबर पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्किद हुई। मीटिंग में गुपकार इत्तेहाद के तमाम खामियों के अलावा बाकी सियासी लीडरान ने भी शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक अलायंस ने मुत्तफिका तौर पर एक नई करारदाद को मंजूरी दी जिसमें दफ़ा 370 और 35A की बहाली के साथ साथ जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे की बहाली की बात दोहराई गई। आज इसी वजह से हम जमा हुए, ये पैगाम देने के लिए अपने वतन को, अपने वतन के अवाम को, कि जहाँ तक PAGD का ताल्लुक़ है, हम अलग अलग इकाइयों में हैं, ज़रूर हमें अलग अलग दस्तूर भी है, लेकिन जहाँ तक ये इस प्लेटफार्म का ताल्लुक़ है, हमने ये अहद किया है, वादा किया है, वादा बंद है हम सारे इकाइयाँ, क्या हम इस सफ़र पर आगे बढ़ते रहेंगे और हक मांगते रहें, वो हक जिसकी ज़मानत आईन में मिली है। इसके अलावा हमने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, उसकी कापियाँ हम आपको भेज देंगे। रेजोल्यूशन में फिर यही इरादा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो 4 अगस्त को हमें मिली थी, मौजूद थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उसे रेस्टोर किया जाए। After this first convention of the PAGD, after its formation, the unanimous voice coming out from its leadership, its leaders reiterating that they are not comfortable with the decisions of August 5, 2019, saying that they are for the restoration of the special status of Jammu and Kashmir. This meeting is significant as this is the first get-together of the PAGD after they met the Prime Minister Narendra Modi in New Delhi during the all-party meeting in June. Also the fact that it is not just the PAGD senior leaders, apart from that, a lot of workers of these parties, the constituents of this amalgamation were present at the meeting today. With cameraman Khan Mudassir, Saqib Malik, GK Web TV. जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में चोरों के ग्रोह को बेनकाब करते हुए 10 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। पुलिस स्टेशन पारमपुरा में आज SP वेस्ट प्रभेद सिंह ने DSP और SHO पारमपुरा के हमरा मामला की मुकम्मल तफासील बयान की। देखिए, 5 मई 2021 को हमारे पास एक रिपोर्ट आया, मलूरा इलाके से एक कंप्लेनेंट आया और जिसने ये बोला कि पिछली रात को उसके घर में 6-7 लोग कॉम्बैट ड्रेस डाल के विद अलॉन्ग विद वेपन्स आए। उन्होंने कॉर्डन किया। कॉर्डन करने के दौरान उसके घर में सर्च करने के बहाने घुसे और सर्च के दौरान उसके घर से काफ़ी सारी ज्वेलरी और पैसा लूट के चले गए, जिसमें हमने FIR रजिस्टर किया, FIR नंबर 107/2021। सब्सिक्वेंटली अभी हम उस केस की तफ्तीश कर ही रहे थे कि 7-8 जुलाई को होकरसर इलाके से फिर से हमारे पास एक कंप्लेनेंट आता है और उसने भी सिमिलर टाइप का कंप्लेंट दिया कि 6 से 7 लोग कॉम्बैट ड्रेस डाल के अलॉन्ग विद वेपन्स उसके घर में घुसे। घर में घुसने के बाद घर वालों को एक कमरे में बंद किया, उनके मोबाइल ले लिए और मोबाइल लेने के बाद घर में सर्च के बहाने सर्च के दौरान उनके घर से काफ़ी सारा सोना और कैश लेके चले गए, जिस पे हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई जिसकी सुपरविजन SDPO वेस्ट खुद कर रहे थे। SHO पारिमपुरा और उनके और 2-3 ऑफिसर्स को हमने उस टीम में रखा और उस टीम ने टेक्निकल डेटा के बेसिस पे, टेक्निकल सपोर्ट के बेसिस पे कुछ क्लूज़ निकाले। उन क्लूज़ से 3-4 लोगों पे हमने ज़ीरो इन किया, डिफरेंट जगहों पर रेड किया। रेड करने के बाद लोगों को अरेस्ट किया। जब लोग अरेस्ट किए गए, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन लोगों ने ये कन्फेस किया कि हाँ, हम लोगों का एक ग्रुप है जो कि इनका एक मॉडस ऑपरेंडी होता था कि पहले घर की रेकी करेंगे और घर वो चूज़ करते थे जिस घर में या तो नई शादी हो रही हो या नई शादी हो चुकी हो, ताकि उस घर में उनको सोना और कैश आराम से मिले।
वो कंप्लीट प्लानिंग पहले ही कर लेते थे कि उस घर में कहाँ से घुसना है, कैसे कैसे सर्च करना है, उस घर के अंदर कितने बाशिंदे रहते हैं, वो कब खाना खाते हैं, कब सोते हैं, वो सारी चीज़ों की रेकी करने के बाद वो इस चीज़ को अंजाम देते थे। चल, अभी तक हमने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके इंकशाफ पे अभी तक हमने करीब 22 लाख रुपए का सोने की जो आइटम्स हैं वो बरामद की है, 3.5 लाख रुपए कैश बरामद किया है, और एक गाड़ी जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए होगी, जो उन्होंने चोरी के सामान से को बेच के गाड़ी खरीदी है, वो रिकवर की गई। जो ये पहनावा इस्तेमाल करते थे, 6 कॉम्बैट ड्रेसेस हमारे पास अभी तक रिकवर हुई है, जिनमें बेल्ट, कैप्स और शूज़ है। 4 इन लोगों ने डमी AK-47 जो अभी तक हमें 5 डमी AK-47 हमें अभी तक इन्होंने रिकवर करवाई है, और 4 डमी पिस्टल्स हमें अभी तक रिकवर कराई है। कुछ ब्लैक कलर की आयरन रॉड्स भी है, जिनका इस्तेमाल ये मोस्ट लाइकली ताला वगैरह तोड़ने के लिए करते थे। ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज ऑल कश्मीर लोकल ब्रेड मेकर्स एसोसिएशन के मेंबरान के साथ एक मीटिंग के दौरान तबादला ख्याल किया। ज़िला कमिश्नर के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम को बरकरार लाकर वादी के तमाम नानवाइयों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। CRPF की जानिब से आज श्रीनगर में महारत से मैशियत पहल के तहत एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नंदी फाउंडेशन और महेंद्र प्राइड का ताउन भी शामिल रहा। तकरीब के दौरान श्रीनगर और मुल्हिका इलाकों के नौजवानों की डिजिटल तालीम में महारतों को वसअत देकर उन्हें खुद मुख्तार बनाना मकसूद था। तो श्रीनगर सेक्टर CRPF ने आज एक नया कार्यक्रम शुरू किया है यंगस्टर्स के लिए, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, जिन्होंने या तो 10th 12th या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। और ये महारत व मशीयत नाम का प्रोग्राम है। ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसमें जो यंगस्टर्स हैं उनको अलग अलग स्किल्स के बारे में उनको प्रशिक्षण दी जाएगी, स्किल्स में प्रशिक्षण दी जाएगी उनको, ताकि वो एम्प्लॉयबल हो सकें, ताकि उनको बाद में काम करने में दिक्कत ना आ सके और उनके हाथ में एक ऐसा स्किल हो जिससे वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकें। और आखिर पर यह खबर है कि डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्ज़ा ने आज ज़िला में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के बारे में जानकारी फ्राहम की, जिस दौरान उन्होंने लोगों को एहतियात बरतने की तलकीन की। बडगाम में इस वक्त कोविड के 56 पॉजिटिव केसेस जो हैं एक्टिव हैं। हमारा रिकवरी रेट अभी भी 99% से अबव है। पॉजिटिविटी रेट बिलो 0.5% है। वैक्सीनेशन हमारे 45 एज ग्रुप में 100% से ज़्यादा हो चुकी है। जो आपका 18 से 45 ईयर्स का एज ग्रुप है उसमें भी वैक्सीनेशन चले। ओवरऑल जो टारगेट ग्रुप है हमारा 57% वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो अभी कोविड के नए सर्ज से बचने के लिए SOPs को फॉलो करने की ज़रूरत है। लोगों से वही अपील होगी और साथ साथ वैक्सीनेशन में लोगों से अपील होगी जल्द से जल्द अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं। और ये ज़रूरी होगा कि हम जो नई जो सर्ज है कोविड की उससे बचने के लिए। थैंक यू। नाज़रीन, आपको बता दें कि GK वेब TV का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उस्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही इसे आप YouTube, Facebook, Instagram और Twitter हैंडल पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।